यार मेरी मैडम के साथ लड़ाई हो गई। मैं पति पत्नी के बीच जो ये लड़ाई होती है ना, इसका पूरा प्रोसेस समझ चुका हूँ। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। देखो क्या होता है, पहले दोनों तरफ होता है पाइल अप, फिर अचानक एक दिन घमासान लड़ाई होती है जो चलती है आधा घंटा। इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे को पास्ट की गलती गिनवाते हैं। इसके बाद भाई पति वहीं बैठा रहता है, पत्नी नाराज होकर चली जाती है दूसरे कमरे में। 2 घंटे के बाद पति सोचता है यार लड़ाई खत्म करते हैं, माहौल शांत करते हैं। वो पत्नी के पास जाता है, जाके सॉरी बोलता है, लेकिन पत्नी रोना स्टार्ट कर देती है। वो रोते रोते भी पति की गलती गिनवाती है। अब पति क्या करे, वो किचन में जाता है, पानी लेके आता है, मैडम को पिलाता है, आगे 2 गाल पे पप्पी करता है, एक फोरहेड पे किस करता है, सॉरी बोलता है। आपको लगेगा लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। इसके बाद पत्नी पति से 15 दिन तक मुंह फुला के रहती है। और इन 15 दिन में पत्नी पति के लिए कोई काम नहीं करती, लेकिन पति पत्नी के लिए सारे काम करता है। इन 15 दिन में पति पत्नी के ऐसे पीछे पीछे घूमता है कि किसी तरह हंस जाए, जोकर की तरह रहता है भाई साहब। 15 दिन में फ्रस्ट्रेट होकर पति पत्नी को बोलता है ऐसी भी क्या लड़ाई होगी। इसके बाद होती है लड़ाई नंबर 2। इसको मैं बोलता हूँ एनालिसिस की फाइट। एक लड़ाई के साथ एक एनालिसिस की फाइट फ्री। इस लड़ाई में ये डिस्कस होता है कि पिछली फाइट में गलती किसकी थी। अब पहली फाइट में चाहे कोई जीता हो, दूसरी फाइट में आज तक कोई मर्द नहीं जीता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसकी पत्नी ने उसे पिछली फाइट में क्या क्या बोला था, उसको याद ही नहीं रहता। लेकिन पत्नी को पति ने पिछली फाइट में क्या क्या सुनाया था वो सब याद रहता है। तो गिनवाता कौन है, पत्नी। पति को बेचारे को याद ही नहीं है, गिनवाएगा कहां से। तो जीता कौन है, पत्नी। पति बेचारा कहां से जीतेगा। तो भाई हार तो हमेशा पति की होगी, जीत हमेशा पत्नी की होगी, ये बात तय है। अभी हमारी एनालिसिस वाली फाइट बची है, तो वो कर लेते हैं। नहीं मुझे पता है कि मैं हारूंगा, लेकिन मैडम की संतुष्टि भी तो जरूरी है।